बड़ा निराला है। गणपति मेरा बड़ा प्यारा है। जब कभी भी आई मुसीबत, गणपति बप्पा ने पल में हल कर डाला है। प्रेम से बोलो श्री गणेशाय नमो नमः। गणपति जी सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर सेवक की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं। एक बार श्री गणेश जी के मन में विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी लोक जाकर अपने किसी सेवक के घर में खीर बनवाकर खाई जाए। ऐसा विचार कर गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकल पड़े। पृथ्वी लोक में श्री गणेश जी पहुंचकर जिसको भी खीर बनाने के लिए कहते, वो कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल देता। कोई कहता कि मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ, तो कोई कहता कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको संभाल रही हूँ, खीर कैसे बनाऊं। सब लोग अपने अपने काम में ही व्यस्त रहे और श्री गणेश जी की बात को अनदेखा अनसुना करते रहे। गणपति जी ने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो वो पृथ्वी लोक में अपने किसी भक्त के घर में खीर बनवाकर अवश्य खाएंगे। इसी आशा के साथ श्री गणेश जी ने अपना प्रयास जारी रखा। तभी उन्हें वहां पर एक झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। गणेश जी ने इसी बुढ़िया से पूछना उचित समझा। ऐसा विचार कर वो बुढ़िया के पास चले गए और कहने लगे, हे माई, क्या तेरे पास समय है तो मेरे लिए खीर बनाएगी। बुढ़िया बाल गणेश जी की ऐसी बात सुनकर चकित हो गई। उसने कहा कि तू छोटा सा बालक खीर खाएगा। तो श्री गणेश जी ने कहा, हाँ माई, मुझे खीर चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा, चल ठीक है, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। बुढ़िया ने खुशी खुशी बाल गणेश जी के लिए खीर बनाना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया ने खीर बनाने के लिए चूल्हा जला लिया और एक छोटा सा भगोना चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। तब श्री गणेश जी ने कहा कि हे माई, इस छोटे से भगोने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो खीर बहुत अधिक चाहिए, इसलिए सबसे बड़ा भगोना चूल्हे के ऊपर रख। बुढ़िया ने बाल लीला को समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया और खीर बनाना शुरू कर दिया। श्री गणेश जी ने वो थोड़े से चावल और एक चम्मच दूध माई को दे दिया। माई मुस्कुराकर बाल गणेश की ओर देखती है और हंसते हंसते उस सामान को भगोने में डाल देती है और खीर बनाना शुरू कर देती है। इसी बीच गणेश जी कहते हैं, माई तो खीर बना, मैं अभी नहा कर आया। मैं नहाने के बाद ही खीर खाऊंगा, तो खीर बना ले, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री गणेश जी वहां से चले गए। माई ने खीर बना ली और श्री गणेश जी का इंतजार करने लगी। इतनी देर में वहां पर माई के पोता पोती आ गए। वो दोनों भूख के मारे बिलखने लगे, तो माई ने उन्हें खीर खिलाकर उनकी भूख शांत करी। कुछ समय बाद माई की बहू और पड़ोसन घर में आ गई। बहू कहने लगी कि माँ, क्या बनाया है आपने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तब माई ने कहा, मैंने खीर बनाई है, बच्चों ने खा ली, लो आप सब भी खा लो। तभी माई ने उन सबको भी खीर खिला दी। सबने बड़े स्वाद से खीर खाई। पड़ोसन खीर खा भी गई और अपने साथ घर को भी ले गई। सबके खीर खाने के बाद बुढ़िया को जब भूख लगी, तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले।
तब गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली, तू खा ले माई। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तूने खीर, तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती, बहू और पड़ोसन ने खाई तभी मैंने भी खा ली। अब तो मेरा पेट भरा हुआ है, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा। तब बुढ़िया ने भी खीर खा ली। बुढ़िया के खीर खाने के बाद भी खीर बच गई, तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, इस खीर का मैं क्या करूं, इसको कैसे उपयोग में लाऊं। तब गणेश जी ने कहा कि माई, इसको सारे नगर में बांट दे। बुढ़िया ने ठीक वैसा ही किया। बुढ़िया ने सारे नगर में खीर बांटनी शुरू कर दी। जब बुढ़िया नगर में खीर बांट रही थी, तब वहां से जाते हुए राजा के मंत्रियों ने बुढ़िया को सारे नगर में खीर बांटते हुए देखा। वो आश्चर्यचकित हो गए कि बुढ़िया के पास इतनी खीर कहाँ से आई। उन्होंने महल में जाकर यह बात राजा के खास मंत्री को बताई। राजा के खास मंत्री ने यह बात राजा को बताई। राजा को यह बात जानकर यकीन ही नहीं आया और उन्होंने बुढ़िया को महल में बुलाने के लिए कहा। बुढ़िया राजा के सामने दरबार में आकर खड़ी हो गई। राजा के पूछने पर बुढ़िया ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने बुढ़िया को कहा कि वो भगोना हमारे महल में पहुंचा दे। राजा के सैनिकों ने वो भगोना बुढ़िया से लाकर महल में रख दिया। राजा खीर के भगोने को देखकर अति प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही राजा ने खीर को देखा तो उसमें ना जाने कहां से विषैले कीड़े आ गए। कीड़ों को देखकर राजा ने कहा कि ऐसी खीर का मैं क्या करूंगा, ये भगोना वापिस बुढ़िया की झोंपड़ी में भिजवा दो। खीर का भगोना बुढ़िया के पास झोंपड़ी में पहुंचता ही पहले जैसा हो गया। तब बुढ़िया ने श्री गणेश जी से पूछा, हे गणेशिया, मैं इस बची हुई खीर का किस प्रकार उपयोग करूं। तब श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माई, इस बची हुई खीर को तू झोंपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दे। गुड़िया ने गणेश जी की बात को स्वीकार करते हुए बची हुई खीर को झोंपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। बुढ़िया खीर को झोंपड़ी के चारों कोनों में गाड़कर रात को सो गई। जब बुढ़िया सो रही थी, तब वहां पर श्री गणेश जी आए। श्री गणेश जी बुढ़िया के प्रेम भाव और सच्ची भक्ति को देखकर अति प्रसन्न थे। श्री गणेश जी रात को बुढ़िया की झोंपड़ी में आए और उन्होंने प्रसन्न होकर साधारण सी झोंपड़ी को सोने की झोंपड़ी में बदल दिया। बुढ़िया की निस्वार्थ प्रीत से श्री गणेश जी को प्रेम हो गया। उन्होंने बुढ़िया के जीवन को सुधारने के लिए बुढ़िया की साधारण सी झोंपड़ी को सोने की झोंपड़ी में बदल दिया। सोने की झोंपड़ी में सारे भौतिक सुख थे, जिससे अब बुढ़िया का जीवन सुख में गुजरेगा। अपने सेवक का कल्याण करने के बाद श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया उठी तो अपनी साधारण सी झोंपड़ी को सोने की झोंपड़ी में बदला हुआ देखकर प्रसन्न हो गई। उसको भली भांति ज्ञान था कि ये सब श्री गणेश जी का आशीर्वाद है। खीर वाले बर्तन हीरे जवाहरात सोने के आभूषणों से भरे हुए थे। गणेश जी की ऐसी कृपा पाकर बुढ़िया अति प्रसन्न थी। बूढ़ी माई अब नितनेम से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गई। उसने विचार कर लिया कि अपना बचा हुआ जीवन श्री गणेश जी की भक्ति में गुजार देगी। कथा संपूर्ण हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भर देना। श्री गणेशाय नमो नमः। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को
सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर एंड लाइक कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में श्री गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखिए। श्री गणेश जी आपका कल्याण करें।